नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेडियो रंग 89.6 एफएम पर। मैं हूं आपके साथ हेमा और आज हम ये जो टीबी जागरूकता अभियान चल रहा है, जो 100 डे कैंपेन चल रहा है, इसके तहत आमंत्रित किए हैं अपने स्टूडियो में सुनील कुमार सिंह जी को। सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी, धन्यवाद। सर, ये जो टीबी जागरूकता अभियान चल रहा है, जो 100 डे तक चलने वाला है, तो इसमें STLS का दायित्व क्या होता है? सबसे पहले ये बता दीजिए। दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जो ये अभियान चलाया जा रहा है, इस समय 100 डे कैंपेन चलाया जा रहा है, जो 7 दिसंबर से लेकर 24 मार्च तक पूरे जनपद में चलाया जा रहा है। इसमें दायित्व के तहत है कि हम लोग जांच की जो व्यवस्था होती है मरीजों के बारे में, उसके तहत मतलब व्यवस्थित करना कि उसका समय से जांच हो जाए और समय से उसको रिपोर्ट मिल सके। इसमें जो 100 डे का कैंपेन चलाया गया है, इसमें जो चिन्हित किया गया है ऐसे व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हों, उनमें टीबी होने की संभावना अधिक रहती है। ऐसे व्यक्ति जिनको डायबिटीज की शिकायत है, या ऐसा कोई व्यक्ति जो HIV से पीड़ित है, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमज़ोर है, वीक है, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके हम लोग इस बीच अभियान के तहत उनका अधिक से अधिक TrueNet मशीन से बलगम की परीक्षण और एक्सरे के माध्यम से सभी लोगों को अभियान के तहत चिन्हित करना लक्ष्य है कि अधिक से अधिक इन लोगों का हम लोग जांच करा सकें। जो इसमें अगर कोई व्यक्ति टीबी से छुपा हुआ रोगी होगा, वो बाहर निकल के आ जाएगा, उनका समय से हम लोग पता कर लेंगे तो इलाज पे रख के उनको टीबी से स्वस्थ कर देंगे। इस तरह से हमारा समाज भी स्वस्थ हो जाएगा, टीबी मुक्त होगा। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये टीबी रोग क्या है? क्या यह एक छुआछूत की बीमारी है या सांस संबंधी बीमारी है? लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि जिसको टीबी हो जाता है उसका मरना निश्चित है, तो आप कुछ बताएं इस बारे में। ऐसा कुछ नहीं है। पुराने ज़माने में ऐसा समझा जाता था, लेकिन इस ज़माने में ऐसा नहीं है। टीबी का रोगी अगर समय से इलाज कराए, समय से जांच कराए, तो वह पूरी तरह ठीक हो सकता है, अपने पुराने जीवन के तरफ लौट सकता है। जैसे पहले स्वस्थ था, रोगी बना, तो दवा और इलाज, जांच और इलाज एक साथ कराएगा समय समय पे, तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और छुआछूत की बात रही तो छुआछूत ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ी सी जो कोई मरीज है टीबी का, उसको प्रिकॉशन करना चाहिए, बचाव करना चाहिए कि घर में किसी और को यह बीमारी न फैले। यह फैलता है उसको खांसने और छींकने से, जो ड्रॉपलेट छोटे छोटे कण होते हैं, उसी के द्वारा दूसरे व्यक्तियों में फैलने की संभावना रहती है। तो वह व्यक्ति अगर कोई टीबी से पीड़ित है तो वो अपने मास्क लगाए, या थूकते समय भरपूर जो है कोशिश करे कि कोई एक डब्बा रखे या अलग किनारे उसको थूके, इधर उधर न थूके। तो इससे बचाव किया जा सकता है और पूरी तरह से ठीक हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को, मेरा अपना अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को शुगर की बीमारी, डायबिटीज की होती है, तो वो आजीवन लगभग दवा खाता है, माना जाता है ऐसा। अगर किसी को ब्लड BP बढ़ गई है उसकी, तो उसको भी लगभग आजीवन दवा, डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि जब तक जिंदगी है दवा लगभग खानी पड़ेगी। लेकिन टीबी में ऐसा नहीं है। 6 से 12 महीना या 18 महीने का जो भी कोर्स डॉक्टर द्वारा डिसाइड की जाती है, देने के बाद वह व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाता है, क्योर भी हो जाता है। तो टीबी ऐसी कोई भयानक बीमारी नहीं रह गई। भयानक होती कब है? जब बीच में इस दवा छोड़ दिया जाता है, तब यह बीमारी भयानक रूप ले लेती है। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यदि किसी को टीबी हो गया है तो उसका कौन सा टेस्ट होते हैं, ये बता दीजिए। अगर किसी व्यक्ति को टीबी हुआ है तो उसमें तो टेस्ट क्लियर है कि कोई ना कोई टेस्ट कराया होगा तो टीबी हुआ। लेकिन जो जांच मुख्य रूप से होती है, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे निःशुल्क बलगम की जांच होती है, और लगभग सभी स्वास्थ्य केंद्रों पे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे एक्सरे मशीन भी लग गई है। तो जो मुख्य जांचें होती हैं इनका बलगम से होता है और उसके अलावा एक्सरे से होती है। फिर अगर शरीर के किसी अन्य भागों में टीबी की शिकायत है, जैसे बोन टीबी होती है, तो उसके जो हड्डी के डॉक्टर हैं उसका अपने तरीके से MRI कराते हैं या कहीं ना कहीं से। तो लेकिन मुख्य जो जांचें होती हैं वो बलगम की जांच होती है, कफ द्वारा होता है, और एक एक्सरे मशीन के द्वारा चेस्ट एक्सरे कराई जाती है। जी जी,
अच्छा सर, बहुत लोगों को नहीं पता है, लेकिन क्या ये सिर्फ फेफड़े की बीमारी है कि शरीर के अन्य जगहों पर भी हो सकता जी, है? पहले के दिनों में यही मानना होता था कि टीबी का मतलब लोग यही समझते थे कि फेफड़े की बीमारी। जी कुछ हद तक सही भी है, लेकिन ऐसा पूरी तरह से नहीं कहा जाता कि टीबी होने का मतलब कि फेफड़ा ही डैमेज है या फेफड़े की ही बीमारी है। क्योंकि टीबी जो है हमारे शरीर में नाखून और बाल को छोड़ के शरीर के किसी भी अंग में टीबी की बीमारी प्रभावित कर सकती है और होती है। जी जी सर, इसका इलाज क्या है? अगर टीबी का इलाज जो है, अगर टीबी किसी भी अंग में है तो टीबी विभाग में जाने पे उसका कोर्स है, टीबी का डाट्स विधि से टीबी की दवा दी जाती है और वो एटीटी उसकी शुरू की जाती है। उसमें कई दवाओं को मिला के एफडीसी के माध्यम से दवा बनाई गई है और बहुत कारगर दवा है। वो अगर मरीज 6 से कुछ जो जनरल टीबी के मरीज होते हैं 6 से 8 महीने में ठीक हो जाते हैं। जो थोड़े एमडीआर टाइप के या टिपिकल मरीज होते हैं उनको मान के चलिए कि 8 से 12 महीने, लगभग 18 महीने तक दवा का कोर्स लेना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि मरीज किस क्राइटेरिया का है, लेकिन जनरल मरीज 6 से 8 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। जी अच्छा सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं टीबी मरीजों के लिए? देखिए, पहले तो सारी जांचें टीबी मरीजों के लिए मुफ्त में है और टीबी मरीज के जांच के अलावा अगर कोई टीबी का मरीज निकलता है तो उसके घर का भी सभी व्यक्तियों की जांच कराई जा रही है। यह अभियान जो चल रहा है उसमें, क्योंकि उसमें पता चलेगा कि अगर कोई घर में मरीज है तो उसको जो है वो किसी घर परिवार में किसी अन्य को इन्फेक्टेड तो नहीं कर दिया है, तो उनकी जांच मुफ्त होती है टीबी मरीज को। और जांच के बाद जो टीबी निकलता है तो उसकी दवा मुफ्त में दी जाती है। उसके अलावा सरकार द्वारा 1000 रुपये प्रति माह उसके खाते में डीबीटी के माध्यम से पेशेंट को भेजा जाता है। उस पैसा इसलिए भेजा जाता है कि मरीज कुछ पौष्टिक चीज़ें खरीद के खाए। और देखिए, टीबी के मरीजों के लिए दवा के साथ साथ पौष्टिक आहार भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए सरकार की योजना है कि प्रत्येक माह जितने दिनों तक मरीज का दवा चलेगा, प्रत्येक माह उसको 1000 रुपये के महीने के हिसाब से उसको पैसा दिया जाता है डीबीटी के माध्यम से। सर, कभी कभी ये भी होता है कि यदि किसी को टीबी हो गया है तो घर परिवार के लोग बहुत भेदभाव करते हैं उनसे, तो क्या ये कहाँ तक सही है? ये नहीं, घर के लोगों को तो कतई नहीं करना चाहिए, न तो समाज के लोगों को करना चाहिए, क्योंकि यह बीमारी कभी किसी को भी हो सकती है। ठीक है, तो उस समय घर के लोगों के साथ साथ समाज की भी दायित्व बनता है कि उस मरीज को आत्मबल दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए कि यह बीमारी है और 6 से 8 महीना दवा खा के आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो घर के लोगों को कतई भेदभाव नहीं करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। बचाव कैसे होगा? अपने मरीज को समझाना चाहिए उनको कि मुंह पे मास्क लगाए, इधर उधर न खांसे थूके, और खान पान की स्थिति सही रखनी चाहिए। जी सर, रेडियो रंग के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे टीबी बीमारी के बारे में? आपके माध्यम से हम जनता से यही अपील करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को 2 सप्ताह की खांसी आती है, कभी कभी खांसते समय बलगम में खून भी आता है, रात में पसीना ज़्यादा आता है, बुखार रहता है, साथ में सीने में दर्द रहता है, भूख कम लगता है, वजन घटता है, अगर इस तरह के लक्षण अगर प्रतीत होते हैं तो अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, बलगम की निःशुल्क जांच कराएं और एक्सरे कराएं। अगर वहाँ से कोई चीज़ निकलती है तो फिर विभाग की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो दवा पे आपको रखेगा। हाँ, लेकिन आपका दायित्व बनता है कि अविलंब लेट न करें। अगर लेट से जांच कराएंगे तो पता चलेगा कि आपके अंदर बीमारी है और घर परिवार में वो बीमारी जानकारी के अभाव में अन्य लोगों को फैल जाएगी। तो अपील यही है कि अगर इस लक्षण कोई दिखाई देता है कि 2 सप्ताह की खांसी हो तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके जांच अवश्य कराएं। यही जनता से हमारी अपील है। जी सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देवरिया ज़िले में कहाँ ये टीबी के जांच होते हैं, क्योंकि इससे बहुत लोगों को सहायता मिल सकता है। बिल्कुल जी, देखिए, ये जितने प्राथमिक हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे 100% जांच होती है। नगरीय स्वास्थ्य केंद्र जो बने हुए हमारे नगर के अंदर, वहाँ पे भी जांच होती है, डीएमसी बनाई गई है। और ज़िले में
2 मशीनें, एक सीबी नेट जो नट की जांच होती है, सीबी नेट मशीन, वो जिले पे लगाई गई है 2 जगह पे। वो एक सलेमपुर में है और एक अपने देवरिया जनपद में टीबी विभाग में लगाई गई। अभी सीएमओ साहब और जिला क्षय रोग अधिकारी महोदय के विशेष अपील पे एक अलग से सीबी नेट मशीन बरहज में, जो वैन के माध्यम से लगाई गई है, चलाई जा रही है, बरहज में, बरहज की जनता के लोगों के लिए लगाई गई है। तो इससे अपनी जांच कराई सकती है और निःशुल्क, सारी जांचें निःशुल्क है जी। तो सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें टीबी रोग पर, और ये हमारे श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा टीबी रोग के बारे में। यदि आपको 2 सप्ताह से अधिक खांसी आ रही है, रात में पसीना आ रहा है, वज़न में कमी आ रही है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो रहा है, तो आप एक बार जाके अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की जांच, टेस्ट ज़रूर करवाएं। और यह एक पूरी तरह से ठीक हो जाने वाली बीमारी है और यह सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल मुफ्त है। इसका दवा भी मुफ्त है और सरकार द्वारा प्रति माह आपको 1000 रुपये भी आ रहा है आपके पोषण के लिए। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए। धन्यवाद आपके चैनल को, रेडियो रंग को, जो आपने मुझे यहाँ बुलाया।